हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटी अकाउंट एक्सपर्ट में। मित्र, मैं हूं अनीस मलिक। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थ्री लेवल फर्स्ट में पहले पढ़ा चुका हूं। इस पार्ट थ्री में लेवल 2 होगा, जो इस लेवल फर्स्ट से थोड़े ऊंचे स्तर के प्रश्न की विवेचना कराई जाएगी। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न है, 117 रुपये को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो देखिए, ये पी क्यू आर में ये जो राशि वितरित की जानी है वो राशि है 117 रुपये। वो जो राशि बांटी जानी है वो हमें बांटी जानी है इस पी क्यू आर में, वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी जानी है। लेकिन बाई मिस्टेक हुआ क्या, इन्हीं पी क्यू आर में यही राशि 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। यानी कि जो बांटते वक्त नहीं देखा गया कि भाग के रूप में बांटनी थी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, गलती से क्या हुआ 2:3:4 के अनुपात में बांटी गई। तो प्रश्न पूछ रहा है किसके हिस्से में अधिक लाभ आया, यानी कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ इस प्रकार की गलती से। तो मित्र देखिए, ये 117 रुपये हैं। यदि हम इस अनुपात से बांटी जाए, यानी कि कुल रुपए ये हैं और इसका कुल अनुपाती विभाजन है जो गलती वाला, अगर इस अनुपात से हम बांटें तो किसके बांट में कितने रुपए आएंगे इसे देखते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9, इसका अनुपाती योग है कितना 9, और कुल रुपए हमारे पास 70 है। यदि इसमें भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 117 में 13 बार, तो ये एक अनुपात की वैल्यू आती है मेरे पास कितने रुपए 13 रुपये। तो जो पी का जो अनुपात है वो 2 है, तो जो पी को जो मिलने वाली राशि है वो क्या क्या पता करेंगे कि 13 गुणा 2 13 दूनी 26 रुपये, और जो क्यू को जो मिलने वाली राशि है वो 13 तिया 39 रुपये, और आर को मिलने वाली राशि है वो 13 चौके 52 रुपये। अब यहाँ से देख सकते हैं ये तो गलती वाले अनुपात से बांटी गई राशि है, ये वो रुपये है। अभी आप देखिए जो सही जो अनुपात था वो कितनी राशि बांट में आती उससे देखते हैं एक बार। यदि इस स्थिति से रेशियो आ जाए तो एक इक्वेशन फॉर्म में अनुपातिक फॉर्म में कैसे रखे जाते हैं। एक तो रूल है इसका, जैसे अंश 1 1 है तो पी को छुपाइए, जो बचा है इसको आपस में इंटू कीजिए। ऐसे 4 तिया 12 रेशियो 4 दूनी 8। ऐसे ही आर को छुपाना है तो 3 दूनी 6। यदि ये कटता है मित्र तो इसे काटते हैं, 2 छक्के 12 2 चौके 8 और 2 तिया 6। इससे छोटा रेशियो नहीं हो सकता। अभी ये 117 रुपये इस रेशियो से बांटे जाएं तो 6 और 4 13 और 3 सॉरी 6 और 4 10 और 3 13। अब ये इसका अनुपात योग 13 है और कुल रुपये 117 है, तो एक अनुपात का मान क्या रहेगा मेरा 9। अब इसको पी को जो मिलने वाली राशि होगी वो 6 अनुपात में होगी, तो 9 छक्के 54 रुपये। अभी उसी इस वाले अनुपात से मिलते तो इसे पी को कितना रुपया मिलता 54 रुपया प्राप्त होता। ऐसे ही पी क्यू को 9 चौके 36 रुपये, ऐसे ही आर को 9 तिया 27 रुपये। तो हम देख लेते हैं, यदि इनको इस वाले अनुपात से राशि बांटी जाती है 17 रुपये तो कितना कितना मिलता, पी को 54 36 27, लेकिन गलती से क्या हुआ 26 39 और 52 प्राप्त हुआ। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ। तो देखेंगे मित्र, पी को 54 रुपये मिलने वाले थे, इसे 26 मिले, तो इसको तो लाभ हुआ नहीं, इसको तो घाटा हो गया। इसको क्यू को 36 रुपये मिलने वाले थे, इसे कितने मिले 39 रुपये, तो इसको 3 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन आर को मिलने वाले 27 रुपये, इसको मिले हैं 52 रुपये, लगभग दुगुना लाभ। यानी सबसे जो अधिक लाभ है किसको हुआ है आर को, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
तो मतलब नेक्स्ट प्रश्न है 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले तथा ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले हों तो बी का हिस्सा कितना है। आप जान सकते हैं ये जो 53 रुपये की राशि है ये वितरित की गई है किसको, ए बी और सी में, और कहा गया है ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 8 रुपये अधिक। यदि हमको इसका पता होगा तो इसमें जोड़ देंगे, इसका पता होगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं, जो पीछे वाला व्यक्ति है वहां से शुरू करते हैं कि बी को सी से 8 रुपये अधिक। मानते हैं यहाँ मित्र कि सी को प्राप्त हुआ होगा x रुपया और बी को सी से 8 रुपये अधिक हैं तो इसे प्राप्त हुआ होगा x प्लस 8 रुपये। और ए को जो राशि मिली है वो ए को बी से 7 रुपये अधिक थी। यदि कोई राशि फिक्स तो है नहीं है, हमने 8x रुपये मान रखी है और x प्लस 8 रुपये यदि बी को प्राप्त होते हैं तो ए को कितने मिलेंगे, x प्लस 15 रुपये, क्योंकि इससे इसको 7 रुपये अधिक मिलेंगे। और यदि तीनों की राशि का योग कितना रुपया है, 53 रुपया, तो तीनों की राशि का योग करते हैं, यदि मैं इसे जोड़ दूं तो किसके बराबर बैठेगा, वो 53 के बराबर। तो x और x कितनी x हुई यहाँ पे, 3x बराबर 15 और 8 कितने हुए 23, 3x प्लस 23 बराबर किसके, 53 रुपये के, क्योंकि कुल राशि बराबर कुल राशि। तो यहाँ करेंगे x बराबर, ये प्लस पश्चांतर करने पर प्लस माइनस का प्लस का बन जाता है, तो ये 23 प्लस के इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 53 में से 23 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 रुपये। तो x का जो मान आएगा 3 से 30 कटेगा कितनी बार, 10 रुपये। x का मान कितना आएगा, 10 रुपये। तो मैंने यहाँ पे c की x राशि मानी थी, तो c को कितने रुपए मिलेंगे मित्र, 10 रुपये, और b को c से 8 रुपये अधिक थे तो b को मिलेंगे यहाँ पे 18 रुपये, और a को b से 7 रुपये अधिक थे तो इसको मिलेंगे 18 और 7 25 रुपये। 18 से 7 रुपये अधिक थे तो किसी को मिलेंगे इतने 25 रुपये। तो प्रश्न में पूछा गया है b को राशि कितनी मिलेगी, b का हिस्सा तो कितने हैं 18 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न आप स्क्रीन पर ऊपर देख रहे हैं। प्रश्न क्या है, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए को राशि का 1/4 भाग तथा बी को 1/3 भाग प्राप्त हुआ तथा सी को 5,000 रुपये मिले हों तो बताओ ए की राशि कितनी है। तो देखिए ये जो राशि मिली है हमें वो राशि वितरित की गई है ए बी और सी में। देखिए मित्र ये अनुपाती विभाजन के ही प्रश्न कराए जा रहे हैं। विभाजन किस किस प्रकार से होता है, और जो आप जो देख रहे हैं विभाजन की टाइप 2 यानी कि लेवल 2 देख रहे हैं मित्र, मेरा ये आपसे वादा है कि आप तहे दिल से यानी कि पूरी वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और आपके बहुत काम की वीडियो है ये। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो करना क्या है इसे कि ये जो राशि है, ये जो राशि किस प्रकार बांटी गई थी, 3 लोग थे ए बी सी। ए को दे दिया गया था राशि का कितना भाग, राशि का 1/4 भाग, राशि का 1/4 भाग प्राप्त हुआ था ए को, और उस राशि का 1/3 भाग प्राप्त हुआ था बी को, और सी को भाग न देकर इसके कितने रुपए दे दिए गए थे, सी को 5,000 रुपये। तो मित्र हम जान सकते हैं कि इसका भी तो कोई भाग होगा, ये 5,000 रुपये हैं पूरी राशि के किसी न किसी हिस्से में से तो होंगे ना, जैसे कोई ना कोई राशि का तो भाग होगा। तो करते क्या है हम कि 1/4 और 1/3 यदि दोनों को मिला है तो कुल जो से इनको जोड़कर एक में से कोई भाग घटाया जाए तो उसी का भाग होगा। तो करते कैसे हैं, 1/4 प्लस 1/3 किसको मिला है, ए और
बी को। इसे देखते हैं, डायरेक्टली करेंगे। 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 और 3 7 और 3 चौके 12। 7/12 भाग हमें किसको प्राप्त हुआ है? ए और बी को। यदि कोई राशि 12 जो हर होता है, ये कुल राशि होती है, अंश होता है, इसमें से दी गई राशि होती है। 7/12 यानी कि 12 में से 7 चला गया तो कितना बचा? 5। तो राशि जो मिली थी सी को मिली थी 5/12। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मुझे पता चल गया कि 1/4 ए को और 1/3 बी को और 5/12 भाग किसको मिला था? सी को। तो इस अनुपात मिला था भाग, तो इसका रेशियो सेट करते हैं कि इस रेशियो किस अनुपात का था। तो देखो, अभी यहाँ पे अंश में 1 होता तो ऐड करके मैं अभी निकाल देता। अभी क्या है, अंश में यहाँ पे क्या है? 5 है। तो इस स्थिति में क्या करता हूँ मैं? इस स्थिति में क्या करता हूँ? एलसीएम लेता हूँ मैं 12। अब 12, 4 और 3, 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो करना क्या है? 4 का इसमें बदलेंगे भाग, 4 तिया 12 से करेंगे अंश से गुणा। तो 4 तिया 12, 3 एकम 3 अनुपात 3 चौके 12, 4 एकम 4 अनुपात 12 एकम 12, 5 एकम 5। तो मित्र जी, जो राशि प्राप्त हुई थी एबीसी को, वो राशि 3:4:5 में प्राप्त हुई थी। और जो कि सी का हमें रुपए में वैल्यू दी गई है कि सी को जो रुपए मिले थे वो कितने रुपए मिले थे? 5 रुपए। यदि एबीसी का अनुपात 3:4:5 है और सी को मिलने वाली राशि कितनी है? 5000, तो सी का अनुपात कितना है? 5। तो 5 अनुपात का, यानी कि भाई ये राशि भी सी की है और अनुपात 5 सी का है, तो 5 का भाग 5000 में देंगे तो क्या आएगा? 1 अनुपात का मान आएगा, यानी 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपको। तो पूछा गया है किसका? ए की राशि बताइए। तो ए को जो कितने अनुपात में राशि दी गई थी? 3 अनुपात में। तो 1000 गुणा 3 कितना आया यहाँ पे? 3000 रुपए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर जो ऊपर है। तो प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपये 5 बेटों 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले, तो प्रत्येक बेटी का भाग है। तो आप देख रहे हैं ये 8600 रुपये हैं, वो किस किस में बांटे जाने हैं? उसके 5 तो बेटे हैं, 5 क्या हैं? उसके बेटे हैं। कम चल रहा है। 5 तो हैं उसके बेटे तथा उसकी 4 बेटियां हैं, 4 हैं बेटियां, और उसके भतीजे हैं 2, यानी 2 हैं उसके भतीजे। तो हम देख सकते हैं ये 8600 रुपये 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों में वितरित किए जाने हैं। वितरित किस हिसाब से किए जाने हैं? आप एक कंडीशन दी गई है, वो कह रहा है यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी कि बेटी को तो भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना। अर्थात आप समझ रहे हैं ना, भतीजे से कंपेयर की जा रही है बेटी की भी और बेटे के भी। और जो चीज डबल बार यानी कि 2 बार कंपेयर में आती है उसे कहाँ रखते हैं हम? मध्य में नजर रखते, मध्य में रखते हैं, यानी कि बीच में। तो यहां रखेंगे मित्र, हम बनाएंगे भतीजा, ये है मेरा भतीजा, और यहां पे बना देते हैं चलो बेटी, और ये हो जाएगा बेटा। यहां से इसे हटा देते हैं,
बेटी, भतीजा और बेटा कह क्या रहा है, एक बार फिर देखते हैं हम कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी कि बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी भतीजे को 1 रुपया मिले तो बेटी को 4 रुपये प्राप्त हों। ये तो धन का है रेशियो, धन किस अनुपात में मिलना चाहिए उन्हें, प्रत्येक बेटी को बेटे का 4 गुना मिलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कह रहा है उसमें प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी कि यदि भतीजे को 1 रुपया मिलता है तो बेटे को कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 5 रुपया मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बस यही फैक्ट था, यही फैक्ट था, हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हमारा धन का रेशियो बना 4:1:5। अब देखेंगे व्यक्ति कितने हैं। अब व्यक्ति हैं जो लेने वाले हैं वो कितनी बेटियां हैं मेरी, 4 तो बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं और 5 कौन है मेरे बेटे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 4 बेटे 4 बेटियां 5 बेटे और 2 भतीजों के लिए धन है। आप बताइए यदि एक व्यक्ति के लिए 5 रुपया होगा तो 2 व्यक्ति कितना रुपया लेंगे, 2 व्यक्ति 10 रुपया लेंगे। ऐसे ही धन का जो रेशियो बना है, एक बेटी के लिए 4 रुपया है और 4 बेटी हैं तो कुल धन कितना प्राप्त करेंगे रेशियो में, 16 रुपये। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक भतीजा है, यहाँ पे सॉरी एक भतीजे को 1 रुपया मिलता है अनुपातिक धन और 2 भतीजे हैं तो कितने रुपए लेंगे, 2 रुपये। ऐसे ही 5 बेटा 5 रुपये का धन अनुपातिक धन है उसका, और एक बेटे को 5 मिलता है तो 5 बेटे को कितने मिलेंगे, 25 रुपये। ये धन गुणा व्यक्ति तो क्या हुआ, धन राशि का क्या निकला, औसत निकला, यानी धन राशि का सॉरी औसत नहीं अनुपात निकला। तो ये जो राशि है हमारी कितनी, 8600 रुपये। कितनी राशि है हमारी, 8600 रुपये राशि है। तो ये राशि किसकी है, इस अनुपाती धन की है। अनुपात में धन गुणा व्यक्ति तो कुल व्यक्तियों का धन, यही तो कुल व्यक्तियों का धन का अनुपात है, यही तो कुल धन है जो इनमें वितरित किया जाना है। तो 8600 रुपये इनमें वितरित किया जाना है, ये अनुपाती धन है। तो कुल धन में भाग देंगे अनुपाती धन का। तो आप जोड़िए 16 और 2 18 और 18 और 25 हुआ मित्र कितना, 43 43। और 43 का जब भाग 8600 में देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगी, 200 रुपये। कितनी, 200 रुपये। तो मित्र पूछ रहा है प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या है। प्रत्येक बेटी को जो धन मिलने वाला था वो कितना मिलने वाला था, 4 के रेशियो में, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है मेरी, 200 रुपये। तो 4 के रेशियो में मिलने वाला था और एक रेशियो की वैल्यू 200 रुपये है, तो 200 इंटू 4 कितना हुआ, 800 रुपये। ये है इसका आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न है 400 रुपये 6 आदमी 12 औरत तथा 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर धन प्राप्त हो। तो बताइए एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के लिए कितना धन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 400 रुपये इस प्रकार वितरित किए जाने हैं, और इस कंडीशन क्या है, जो मेन कंडीशन उस पर फोकस रखना है हमें। कंडीशन है हमारे पास 2 पुरुष को, यानी कि 2 आदमियों को जो राशि मिलती है, 2 आदमी यानी कि 2 पुरुष को जो राशि मिलती है वो राशि 5 लड़कों के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 5 लड़कों के बराबर होनी चाहिए। और एक इक्वेशन दूसरी है, जो 2 महिलाओं को राशि मिलती है, यानी कि 2 महिलाओं को राशि मिलती है वो 3 लड़कों के बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
आप देख रहे हैं 2 पुरुष को 5 लड़कों के बराबर और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर। यदि हमें इसे रेशियो इक्वेशन में लेके आए तो मैंने बताया था जिसकी चर्चा 2 बार की जाती है उसे हम कहाँ रखते हैं, बीच में। और उससे पहले यहाँ पे चलो करते हैं इसके निकालने के लिए पुरुष और जो बीच में, यानी कि 2 बार कौन आया है, बॉय, यानी एक पुरुष और एक लड़का और एक महिला का अनुपात देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी 2x बराबर 3y, ये बताया था आपको पार्ट 2 में सम्मिलित अनुपात ज्ञात करने के लिए। ऐसी स्थिति में x के यानी कि y के पास रहता है वो x की वैल्यू रहती है और x के पास y की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x अनुपात y है वो रहेगा 3:2। इसी के जरिए यहाँ कह सकता हूँ ये क्या है, ये और ये एक ही बात है। 2p बराबर 5b, यानी कि 2 पुरुष बराबर 5 लड़के, तो एक p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे p की वैल्यू 5 और r की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, इसी कंडीशन के जरिए 2m यानी 2 महिला बराबर 3 लड़के, तो m की वैल्यू लड़कों के पास और लड़कों की पहली m के पास। तो क्या करेंगे, क्या m अनुपात यानी कि b अनुपात m लिखूंगा मैं, तो क्या करूंगा 2:3 करूंगा भाई। b अनुपात m करूंगा, क्या करूंगा b की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3, यानी 2:3। तो अब क्या करता हूँ अनुपात निकालने के लिए इसे रेशियो आगे चल करते हैं हम 2 और इस स्पेस को आगे करते हैं 2। ऐसी कंडीशन में 2 और 2 दोनों ही कट गए, तो इसका जो अनुपात निकला वो सही ये अनुपात निकला, एक पुरुष और एक लड़के और एक महिला का 5:2:3। तो आप जान सकते हैं ये किसका अनुपात है, उस धन का अनुपात है जो इस कंडीशन पर शर्त के अनुसार वितरित किया जाना था। ये किसका अनुपात है, धन का अनुपात है। तो आप जान सकते हैं ये 5:2:3 के अनुपात में धन वितरित किया जाना है। और वितरित किस हिसाब से किया जाना है कि हमारे पास व्यक्ति कितने, ये तो एक व्यक्ति का है। किसका अनुपात है, ये एक व्यक्ति का धन है 5, एक लड़के का धन 2 और एक महिला का धन 3, 5:2:3। लेकिन ये हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं। और 400 रुपए कितने व्यक्तियों के लिए हैं, 6 व्यक्ति हैं, यानी कि 6 पुरुष हैं, 12 औरत हैं और 17 लड़के हैं। तो इसी अनुपात को देखते हुए हम उनके ऊपर ये आंकड़ा फैला के देखें। जैसे एक पुरुष के लिए 5 रुपये इंगित किए गए यहाँ पे और हमारे पास पुरुष कितने हैं 6, तो 6×5 30, भाई कुल रुपए तो 30 होंगे ना, तो 400 रुपये कुल है, तो कुल अनुपाती धन तो 6 पुरुषों के लिए 30 बनेगा। ऐसे ही जो हमारे पास लड़कों की संख्या है वो लड़के कितने हैं 70, तो 70 दूनी 34। ऐसे ही जो महिला है हमारे पास वो महिला कितनी है 12, तो 12×3 36। कुल धन मेरा 400 और कुल अनुपाती धन मेरा आया कितना 30:34:36। चाहे तो इसे मैं काट सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पूछा गया है क्या काट के भी इसका भाग दिया जाए तो एक ही बात है और ऐसे ही इसका भाग दिया जाए तो ऐसे एक ही बात है। तो ये अनुपाती धन का योग कितना हुआ 100 और अनुपाती धन का भाग कुल धन में दिया मैंने, तो कितनी बार कटा ये 4 बार। अब मुझे प्राप्त हुआ कि एक रेशियो की वैल्यू वो कितनी है 4 रुपये। तो पूछ रहा है किसका, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का धन कितना है। तो मैं जान सकता हूं एक पुरुष एक लड़का और एक महिला का जो धन का अनुपात था वो क्या था 5:2:3। तो कुल अनुपात कितना होगा 5 और 2 7 और 3 10। अब इनका एक पुरुष एक लड़का और एक महिला का अनुपात योग 10 है और एक अनुपात का मान 4 है, तो इनको जो मिलने वाली राशि होगी वो होगी 40 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है 740 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि
ए को 4 रुपये मिलते हैं तो बी को 5 रुपये मिलते हैं। यदि बी को 3 रुपये मिलते हैं तो सी को 2 रुपये मिलते हैं। तो ए बी सी का हिस्सा अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो रुपये हैं 740 रुपये और ए बी सी में बांट दिए गए, वही अनुपाती इक्वेशन है, अनुपाती विभाजन पर है। तो ये क्वेश्चन के जरिए अनुपात बनाना पड़ता है। अनुपात किस स्तर से बनाना पड़ेगा, तो वो क्या कह रहा है, यदि एक देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ए और बी को लेकर और बी और सी को लेकर। अब मैंने आपसे ये की बात की है जो दो बार काउंटिंग आती है उसे कहाँ रखते हैं, बी में बीच में। तो मुझे जो रखना है वो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। निकालेंगे किस तरह से वो आप देख सकते हैं। तो कंडीशन है, पहली इक्वेशन है, ए को 4 रुपये मिलते हैं तो बी को 5 रुपये, यानी कि ए को 4 रुपये मिलते हैं तो यहाँ पे बी को कितने रुपये लेंगे, 5 रुपये। और दूसरी कंडीशन में कहता है यदि बी को 3 रुपये मिलते हैं, यानी कि बी को 3 रुपये मिलते हैं तो सी को मिलेंगे यहाँ पे 2 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि राशि ए बी सी में बांटी जानी है। और जो 2 बार काउंट की जाती है वो क्या रखते हैं, हम मध्य में बीच में रखते हैं। ए अनुपात बी बनेगा यहाँ से 4:5 और बी अनुपात सी बनेगा यहाँ से 3:2। बी अनुपात सी यानी कि बी सी के नीचे बी सी का मान और ए बी के नीचे ए बी का मान। यहाँ से जो स्पेस होता है इसे आगे बढ़ाते हैं संख्या को 5, और ये आगे बढ़ाया यहाँ पे 3। तो जो अनुपात बना, जो रियल अनुपात था वो 4 दिया 12 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। जो रियल अनुपात बना वो अनुपात बना 12:15:10, जिसे अब आगे काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते। और इस अनुपात में कितने रुपए बांटने हैं हमको मित्र, 740 रुपये बांटने हैं। तो अनुपाती योग ये पूरा धन है, कुल धन है, और कुल अनुपाती धन कितना हो गया हमारा 12, 15, 27 और 10 37 रुपये। यदि 37 का डिवाइडेशन 740 में देते हैं तो करता है मेरा कितने बार, 20 बार। तो पूछ रहा है वो ए बी सी का हिस्सा अलग अलग। एक अनुपात का मान कितना है मित्र, 20 रुपये, और ए को जो राशि मिली है वो कितने के अनुपात में, 12 के अनुपात में। अब एक अनुपात का मान 20 रुपये और एक की राशि का अनुपात 12, तो 12 दूनी 24, 240 रुपये किसे मिलेंगे, ए को प्राप्त होंगे। बी का 15 दूनी 30, जो बी को राशि मिलेगी वो मिलेगी कितनी, 300 रुपये। और सी का मान है 10, तो 10 गुणा 20 200 रुपये, ये मिलेगी किसको, राशि सी को। तो आप जान सकते हैं ये इसका आंसर है। मित्रों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। और 1-2 प्रश्न की बात और है, वीडियो अंत तक देखनी है और मैं मेहनत करता हूँ, आप भी जुड़ते रहिए मेरे साथ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपना प्रश्न है, 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये इस प्रकार बांटे कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 भाग मिला, तो दूसरे भाई का हिस्सा है। तो आप जान सकते हैं ये है 1620 रुपये और 3 भाइयों में बांटे जाने, 3 भाई में ले लेता हूं यहाँ पे ए बी सी। और इक्वेशन एक सवाल में, एक प्रश्न में इक्वेशन दी गई है कि दूसरे भाई को, कौन से भाई को, दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के, तब दूसरा भाई बी हो गया, अन्य 2 भाई कौन हुए, ए और सी। दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के हिस्से का कितना मिला, 5/13 भाग। मैं कह सकता हूं बी बराबर है ए प्लस सी के 5/13 का। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ऐसे करके कह सकता हूं कि बी का वैल्यू 5 और ए सी का वैल्यू 13, या ऐसे कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे करेंगे से, तो क्या हो जाएगा ये 13b बराबर है a प्लस सी इंटू 5 की। तो मैं कह सकता हूं, मैंने अभी बताया था आपको 2x बराबर 3y लिखा हो तो क्या x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। इसी प्रकार
मैं कह सकता हूं A+C अनुपात B। देखूं यहां पे तो क्या होगा, B की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 13। अब देखिए जो ये धन है वो AC यानी कि दूसरे भाई और अन्य दो भाई के बीच का जो अनुपात बना है वो कितना बना है, 13:5। कितना बना है वो, 13:5। जो 13:5 कुल अनुपाती धन हो गया। तो जो कुल धन कितना है, 1620 रुपए। तो कुल धन में अनुपाती धन का भाग दे दूं, कुल अनुपाती धन का भाग दे दूं, 13 कितने, 18। तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 18 9 162 कितने रुपया, 90 रुपया। तो पूछा गया है दूसरे भाई का हिस्सा कितना है। दूसरे भाई जो बी था उसका अनुपात कितना है, 5। तो हिस्सा क्या होगा, एक अनुपात की वैल्यू 90, तो 5 अनुपात की वैल्यू 90 गुणा 5 तो कितने हुए, 90 9 45 यानी कि 450 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है।